हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंजीनियरिंग एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्होंने इस बार पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिया है या फिर वो डिप्लोमा करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि जो पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट था वो आ चुका है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट क्रिएट हो रहा है कौन से ब्रांच से डिप्लोमा करना चाहिए, कौन से ट्रेड चुनना चाहिए उनके लिए, और कौन सा ट्रेड जो है वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड पे रहने वाला है। तो ये वीडियो उसी पे बेस्ड होने वाली है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिमांड में रहने वाले कुछ ट्रेड के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को उसमें से जो भी ट्रेड पसंद आएगा आप उसी ट्रेड से अपना डिप्लोमा आगे करिएगा। और बाकी ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इसी ट्रेड से करिएगा जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप इस ट्रेड से करते हैं तो आशा करते हैं कि आप लोगों को फ्यूचर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी भी जॉब को पाने में या किसी भी जॉब से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोगों को कोई और ट्रेड अच्छी लगती है तो आप लोग उस ट्रेड से भी डिप्लोमा कर सकते हैं आगे अपना कंटिन्यू, आप उसमें भी अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के कुछ ट्रेड को लिख लिया है और उन्हें मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। तो नंबर 1 पर मैंने लिखा है सिविल इंजीनियरिंग, जो कि डिप्लोमा में जो है वो फर्स्ट रैंक पर आता भी है। ये ब्रांच है जो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले छात्र कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग, सर्वे, डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग से संबंधित थ्योरी और प्रैक्टिकल का ज्ञान प्राप्त करते हैं। डिप्लोमा को प्राप्त करने के बाद छात्र तकनीकी अथवा गैर तकनीकी पोस्ट की सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। अर्थात अगर आप लोग सिविल से करते हैं तो आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो होती है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए होती है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी कर सकते हैं या फिर आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, जैसा कि आगे बताया गया। इसके अलावा ये डिप्लोमा करने के बाद किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर, फील्ड इंस्पेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, स्टोर इंचार्ज या साइट इंजीनियर जैसे पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे जेपी, यूनिटेक, डीएलएफ, जीएमआर, इंफ्रा और बाकी कंपनियों में भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के फ़ायदे और कौन कौन सी कंपनियों में आप लोग जा सकते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को इसमें बता भी दिया कि इस सिविल इंजीनियरिंग करने से आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, जैसे लोको पायलट हो गया और जेई की पोस्ट हो गई इत्यादि। आप लोग डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से करने के बाद ही इन सभी की तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या है, पॉलीटेक्निक में एक प्रसिद्ध डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित विषय पढ़ाए जाते हैं। ये आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे या किससे रिलेटेड संबंधित विषय पढ़ाए जाएंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने के बाद इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर इंजीनियर बन सकता है, जिसका काम बिजली उपकरण में सर्किट डिज़ाइन और सिमुलेशन देखना है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों में जूनियर इंजीनियर की नौकरी कर सकते हैं, जिनका काम इलेक्ट्रिकल सर्किट का रखरखाव और मरम्मत करना है। इसके अलावा फील्ड इंजीनियर की नौकरी भी है, जिसका काम साइट्स पर इलेक्ट्रिसिटी का रखरखाव और मरम्मत करना है। इस डिप्लोमा के बाद इलेक्ट्रिकल और पावर फर्म जैसे टाटा पावर, BSES, सीमेंस, L&T में नौकरी की जा सकती है। अर्थात अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करते हैं तो आप लोगों को इसमें क्या काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का रखरखाव, साइट पर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ वर्क, फील्ड इंजीनियर की नौकरी आप लोग कर सकते हैं किसी भी साइट पर। और इससे जो रिलेटेड कंपनियां वो हैं सीमेंस, BSES और L&T और टाटा पावर और बहुत सारी भी कंपनियां। और इस ब्रांच से भी आप लोग अगर डिप्लोमा करते हैं या फिर डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त करते हैं 3 इयर्स की, तो आप लोग इस ब्रांच से भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि UPPCL इत्यादि की पोस्ट आती रहती है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट भी आती रहती है, तो वहाँ उसके लिए भी आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद भी। तो आगे चलते हैं आप लोगों को थर्ड नंबर का।
देखिए थर्ड नंबर पर मैंने रखा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं या फिर मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में सबसे उभरती हुई स्ट्रीम है। कंप्यूटर के बढ़ते इस्तेमाल ने इस स्ट्रीम को सबसे ज़्यादा प्रचलित बना दिया है। इस कोर्स के दौरान छात्र फाउंडेशन ऑफ डेटा और उसको कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल करना सीखते हैं। साथ ही छात्र सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित पढ़ाई भी करते हैं, जिसमें डेटाबेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद वेब डिज़ाइनर की नौकरी कर सकते हैं, जिसमें वेबसाइट को डिज़ाइन करना और वेबसाइट से जुड़ी बाकी काम शामिल हैं। इसके अलावा सिस्टम एनालिस्ट की नौकरी भी इस प्रोफाइल के छात्र के लिए है, जिसमें वो हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में जो बग अर्थात टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है उनको फिक्स करते हैं। इसके अलावा सिस्टम एनालिस्ट का काम ऑनलाइन सिक्योरिटी को देखना भी होता है। इस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद क्लाउड आर्किटेक्ट की नौकरी भी कर सकते हैं, जिसमें उम्मीदवार को क्लाउड सेटअप करना होता है। इसके अलावा बड़ी आईटी कंपनी जैसे विप्रो, टीसीएस, HCL, इन्फोसिस और बाकी कंपनियों में प्रवेश स्तर पर कई और नौकरियां भी होती हैं। तो कंप्यूटर साइंस आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, कंप्यूटर साइंस जो फ्यूचर में उभरती हुई ब्रांचों में से एक है, जिसकी डिमांड आगे बहुत ज़्यादा रहने वाली है। जैसा कि आप लोग अपने आसपास भी देख पा रहे होंगे कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होती जा रही हैं। मीन्स प्रत्येक चीज़ इंटरनेट पे या डिपेंड होता जा रहा है। तो इस अगर माहौल में देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस की जो अपॉर्चुनिटी है, आगे जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो आप लोग ये इस ब्रांच से भी डिप्लोमा कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इसमें एक लॉस मिलता है कि आप लोग इस ब्रांच को करने के बाद ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ज़्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब है वो ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से मांगती हैं, रेयर केस में। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में है जो गवर्नमेंट जॉब कंप्यूटर साइंस में है। तो अगर आप लोग इससे करने के बाद आप कुछ सीखना चाहते हैं वेब डिज़ाइनिंग या कंप्यूटर से रिलेटेड और आप लोगों का इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, तो आप लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है, क्योंकि इसमें आप लोगों को प्राइवेट अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे विप्रो, टीसीएस, HCL, इन्फोसिस और बाकी कंपनियों भी इसमें प्रवेश स्तर के लिए अपना आवेदन बाकी कंपनियों में भी आप प्रवेश के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। वहाँ पर आप लोग ज्वाइन होकर अच्छी खासी सैलरी भी पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों को बताते हैं मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियर चौथे नंबर पर मैंने रखा हुआ है, जबकि इसकी डिमांड अच्छी है। ये कंप्यूटर साइंस से भी ऊपर रखी जा सकती है अगर इसको देखा जाए, लेकिन मैंने इसे चौथे नंबर पर रखा हुआ है। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एक कोर्स ऐसा कोर्स है जिसमें छात्र 10वीं के बाद चुन सकते हैं। इसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को पॉलिटेक्निक के रूप में भी जाना जाता है। पाठ्यक्रम यांत्रिक विशेषज्ञता के तहत इंजीनियरिंग में की मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित है। पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एक पाठ्यक्रम है जो यांत्रिक उपकरणों के डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए भौतिकी एवं विज्ञान की अवधारणाओं के अनुप्रयोग से संबंधित है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में डिप्लोमा प्रदान करने के उद्देश्य से उन छात्रों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है जो भविष्य में उद्योगों और उत्पादन कंपनियों में पेशेवर के रूप में काम कर सकते हैं। पाठ्यक्रम कार्यस्थल में तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के साथ छात्रों को तैयार करता है। इस पाठ्यक्रम को करने के बाद सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में सहयोग कर सकते हैं। मीन्स आप लोग यहाँ पर, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर लेते हैं तो उसमें आप लोगों को काम क्या करना होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। उसमें आप लोगों को यांत्रिक उपकरणों जैसे कि आप लोग कार या फिर ट्रक इत्यादि आप लोगों ने देखा होगा, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है कंप्यूटर पे। इसमें कुछ सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे जैसे कैड, कैम इत्यादि पढ़ाए जाएंगे। उसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि कैसे इसकी डिज़ाइनिंग होती है, कैसे कौन सा मटेरियल कहाँ लगाना है, कौन सा जो यंत्र है उसे कहाँ पर फिट करना है, कैसे फिट करना है। तो इन सभी के बारे में आप लोगों को इसमें पढ़ाया जाएगा। और आगे चलकर आप लोग इसमें भी ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ जिससे मैं नाम बता दे रहा हूँ, जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया इत्यादि, आप लोग कंपनियों में इस जॉब के लिए आवेदन दे सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को अच्छी खासी जॉब मिल सकती है मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा करने के बाद। और मैकेनिकल से डिप्लोमा करने के बाद आप लोग बहुत सारी साइटों पर भी काम करना पड़ता है कभी कभी, जैसे मैकेनिकल वाले यूपीएमआरसी में भी
मैकेनिकल इंजीनियरों के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जिसे आप लोग कहते हैं मेट्रो रेल सेवा। यूपी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में भी आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले छात्रों को बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, और लगभग हर प्रत्येक ईयर आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैकेनिकल से भी डिप्लोमा करना किसी प्रकार की कोई हानि नहीं देता है, आप लोगों को फ़ायदा ही देगा। तो लेकिन हाँ, अगर आप लोगों का मन किसी और ब्रांच में है, जैसे और सारी ब्रांचें हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, जिसे आप हमने स्क्रीन में लिखा था, टीटी हो गया, सीई हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, और बहुत सारी ऐसी ब्रांचें हैं, आईटी सेक्टर हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसी हो गई, ऐसी बहुत सारी ब्रांचें हैं जहां से आप लोग डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले ही कह दिया कि मैं मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांच के बारे में बताऊंगा जिसकी आने वाले समय में डिमांड रहने वाली है, तो मैंने वही किया। और इस वीडियो का मकसद आप लोगों की कन्फ्यूज़न को दूर करना था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक सोच नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कौन से ब्रांच से डिप्लोमा करना चाहिए और कौन सी ब्रांच उनके लिए बेस्ट होने वाली है। तो आप लोग अपने अंदर के टैलेंट को भी देख कर आगे आप लोग ब्रांच को चुनिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को पूरी तरह से आपके डिप्लोमा के सारे सब्जेक्ट इस चैनल पर पढ़ाए जाते हैं, वो भी टोटली फ्री। तो आप लोग इस चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आप लोग आगे एडमिशन के बाद आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और बाकी अगर आप और कोई भी वीडियो चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।